साथियों, मैं संजीव तक्षक एडवोकेट आज अपनी टीम के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस तंत्र है उसमें खामियां हैं। खामियां तो वैसे सभी विभागों में हैं, लेकिन आम जन का सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है और आम जन का शिकायतकर्ता भी भयभीत रहता है। और कई बार एक्यूज जो पार्टी है वो ये मानती है कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत है, तो इस तरह वाले मामले में वो भी भयभीत रहता है। तो आज मैं आपको स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है ना, आपकी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगा। और ऐसे 12-15 सालों में हमने कई एग्जाम्पल सेट किए हैं जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के माध्यम से हमारी सोसाइटी में अलग से चेंज आए हैं। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि शिकायतकर्ता भी थाने में जाता भयभीत रहता है। कई बार शिकायत दर्ज हो जाती है, कई बार नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि झूठी शिकायत दर्ज हो जाती है तो सामने जो एक्यूज पार्टी बनती है वो भी बड़े भय के साए में रहती है। तो कई बार आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अपने अधिकारियों को अपने फायदे या नुकसान से वो गलत संदेश देता है, अपने अधिकारियों को बहका लेता है। अधिकारी प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं जो इन सब चीजों को समझे। कई बार पॉलिटिशियन का फेयर भी हो जाता है, कई बार पैसे का भी प्रभाव पड़ जाता है पुलिस तंत्र पे। वैसे तो सभी विभाग में ये चीजें हैं, हम अलग अलग समय पे अलग अलग विभाग के बारे में बताएंगे आपको। आज हम बताना चाहेंगे राज्य पुलिस प्राधिकरण क्या है। जब पुलिस तंत्र में कहीं खामियां आती हैं, आईओ कहीं गलतियां करता है, पुलिस डिपार्टमेंट कहीं गलतियां करता है, तो पुलिस के खिलाफ शिकायतें हम भेजते हैं राज्य पुलिस प्राधिकरण। चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप अपनी शिकायत लिख के और वहां भेज सकते हैं। आम आदमी सीधे भी शिकायत भेज सकता है, उसमें वकील की जरूरत नहीं है। बस आपको फैक्ट का पता होना चाहिए कि पुलिस आपके साथ कहां गड़बड़ कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2013-14 में हमने पहली बार राज्य पुलिस प्राधिकरण आयोग का सहारा लिया था। उसमें एग्जाम्पल सेट किया स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने पुलिस के खिलाफ। उसके बाद अलग अलग समय पे यहाँ पे आईओ हैं या से हमारे और बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने अलग अलग मामलों में अलग अलग निर्देश दिए। अभी लेटेस्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हम चरखी दादरी में एक इनकाउंटर केस के लिए फाइट कर रहे थे, वो मामला भी हमने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी चंडीगढ़ भेजा। तो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने अब क्या किया है, उसमें क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया है और उसमें डायरेक्शन लिखी है कि आईपीएस लेवल का अधिकारी है ना, वो उसकी जांच करेगा। अब इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है, कहां पड़ती है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिकायतकर्ता और एक्यूज्ड दोनों ही पार्टियों के दिमाग में यह रहता है कि पुलिस पता नहीं क्या करेगी। आजादी के इतने साल बाद भी अलग अलग सरकारें चेंज होगी, लेकिन पुलिस का रवैया चेंज नहीं हुआ है। आईओ अपनी मन मर्जी कई बार सेट कर देता है, कई बार सबूतों को छोड़ देता है, कई बार झूठे सबूत तैयार कर देता है, कई बार आप अपनी जांच रिपोर्ट ऐसी पेश कर देता है जिसके ऊपर अमल करना कोर्ट की मजबूरी हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि आदमी 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में इस कोर्ट से पीछा छुटा के है ना बरी होता है, ठीक है, और उसके पास कोई रेमेडी नहीं है बरी होने के बाद कि मैं कहाँ जाऊं, मैं इतने साल इस सिस्टम से क्यों है ना, मैंने लड़ाई लड़ी, मेरे ऊपर झूठा केस बनाया गया। या कई बार सच्चे अपराधी भी बाहर रह जाते हैं। ये सारा काम पुलिस तंत्र का है कि आप सच्ची शिकायत लें, शिकायत तो लें, वो सच्ची कितनी है उसके ऊपर अपनी चार्जशीट बनाएं, सारे है ना सबूत इकट्ठे करें, ठीक है, और उसके अंदर किसी प्रकार की काट छांट ना करें। अगर शिकायत झूठी है तो है ना, जो शिकायत करता है उसके ऊपर आप केस दर्ज करें। इतना लचीला सिस्टम बना रखा है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में ही। कहीं थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन है पुलिस में, लेकिन पूरे देश में पुलिस का जो तंत्र है वो बड़ा लचीला है, जिसकी वजह से कई बार बड़े से बड़े है ना ओहदे पे बैठा हुआ आदमी झूठी शिकायत पे भी अंदर चला जाता है। कई बार छोटे से छोटा है ना आदमी भी है ना, छोटे मोटे सहारे लेके पॉलिटिकल आदमी के या थोड़े बहुत पैसे दे के उस सिस्टम से बच जाता है। तो हर मामला मीडिया का इशू नहीं हो सकता। तो मैं आपको दोबारा से कहना चाहूंगा कि हम हर शिकायत पे जहां पे हमने ये लगता है कि पुलिस मेलाफाइड इंटेंशन से चल रही है, जहां पुलिस गलत कर रही है, वहां आप स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का सहारा लीजिए। आप अपनी शिकायत एक बार थाने में दीजिए, संबंधित अधिकारी को दीजिए। अगर ये आपको ये लगता है कि आपकी शिकायत सच्ची है और आपके साथ पुलिस गलत कर रही है,
तो संबंधित आईओ के खिलाफ अपनी शिकायत के संदर्भ में स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को अपनी शिकायत भेजिए। निश्चित रूप से वहां जो है ना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट के आईपीएस लेवल के अधिकारी बैठते हैं और आईएएस लेवल के अधिकारी बैठते हैं। तो वो एक ना एक किस्म का आयोग है, एक किस्म की यूं मानो आपकी है ना बड़ी जांच एजेंसी है जो फैक्ट देखती है। तो हमने कई बार वहां से अच्छे है ना निर्देश हरियाणा सरकार को या पुलिस विभाग को करवाए हैं। कुछ ना पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, जैसे लास्ट टाइम पे अपने सिटी एसएचओ होते थे राजकुमार, उनके ऊपर तो 40,000 रुपये का फाइन भी करवाया है। तो इस प्रकार की हमने कई जो जांच हैं उनके ऊपर हमने मैसेज दिलवाए हैं स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी से। तो आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा, इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस तंत्र में खामियां हैं तो राज्य पुलिस प्राधिकरण आयोग चंडीगढ़ का सहारा लीजिए, स्टाम्प पेपर के माध्यम से अपनी शिकायत भेजिए। गूगल पे उनका एड्रेस है और ऐसा काम करने में आपको वकीलों की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी भेज सकते हैं। तो मेरी जानकारी में अगर आपको कोई ऐसा लगे कि आपको कोई क्वेश्चन मार्क हो तो आप कमेंट लिख के आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। और इन फ्यूचर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो खामियां हैं उनको हम दूर करने के लिए मैं, मेरी टीम, हम सब कार्य करेंगे। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।